हमारे खुदावन यीशु की अंजील मुक़द्दस लूका के मुताबिक उसका 5वां बाब पहली 11 आयत। एक दिन जब यीशु जन्नासरत की झील के किनारे खड़ा था और हजूम खुदा का कलाम सुनने के लिए उस पर गिरे पड़ते थे, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 कश्तियाँ लगी देखीं, लेकिन माहीगीर उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उसने उनमें से उस कश्ती पर चढ़कर जो शमाऊन की थी उससे दरख्वास्त की कि किनारे से ज़रा हटा ले चल, और वो बैठकर हजूम को कश्ती पर से तालीम देने लगा। जब कलाम कर चुका तो शमाऊन से कहा कि गहरे में ले चल और तुम शिकार के लिए अपने जाल डालो। शमाऊन ने जवाब में कहा कि ऐ उस्ताद, हमने सारी रात मेहनत की मगर कुछ हासिल न हुआ, लेकिन तेरे कहने से जाल डालूंगा। और जब उन्होंने ये किया तो मछलियों का बड़ा गौल घेर लिया और उनके जाल फटने लगे। तब उन्होंने अपने शुरका को जो दूसरी कश्ती पर थे इशारा किया कि आओ हमारी मदद करो। वो आए और दोनों कश्तियाँ ऐसे भर दी कि डूबने लगीं। शमौन पतरस ने ये देखकर यीशु के पाँव पर गिर कर कहा कि ए खुदावन, मेरे पास से चला जा, इसलिए कि मैं गुनहगार आदमी हूँ। क्योंकि इस माहीगीरी के सबब जो उन्होंने की थी वो और उसके सब साथी नहायत हैरान हुए, और वैसे ही जब्दी के बेटे याकूब और यूहन्ना भी जो शमाऊन के शरीक थे। तब यीशु ने शमाऊन से कहा, मत डर, इस वक्त से तू आदमगीरी करेगा। वो कश्तियों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, यीशु ने अपने लिए एक नई जाए रहाइश मुंतखब की। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पकड़े और कैद किए जाने के मौके पर यीशु गलील को चला गया। गलील गैर कौमों का इलाका, तारीकी और मौत के साए की वादी का मुल्क कहलाता था। तहम ये इलाका बादशाही की मनाती के लिए मुनासिब था। लोग समझदार और पैगाम सुनने के मुश्ताक थे। उनमें बहुत से गैर अक़वाम थे जो खुशखबरी को तमाम दुनिया के सामने पेश करने की अहलियत रखते थे। यहाँ यीशु ने शागिर्दों की एक बड़ी जमात जमा की। गलील में झील के किनारे एक मकाम कुफरनहूम था। ये झील के शुमाली किनारे पर एक ज़रख़ेज़ इलाके में वाक़ई था और फ़लस्तीन का सबसे अमीर इलाका था। ये कभी सनत व हरफत का मरकज़ था जिसमें सबसे बड़ी माहीगीरी थी। यीशु ने इसके ज़रायती गिरतो नवाह से मिसालें और तमसीलें लीं। यहाँ उसे खुशखबरी सुनाने का बड़ा मौका मिला। उसकी सबसे बड़ी मुनादी ये थी कि खुदा की बादशाहत नज़दीक आ गई है, और उसकी बड़ी दावत ये थी कि तौबा करो। मसीह के पहले शागिर्द भाइयों के 2 जोड़े थे, पतरस और इंद्रियास, याकूब और यूहन्ना। वो यीशु को पहले से जानते थे और उसे मसीह कबूल करते हुए उस पर ईमान ले आए। अब उन्हें कहा गया कि वो अपने आप को खिदमत के लिए पूरे तौर से वक्फ कर दें। उसने उन्हें एक बादशाह की तरह हुक्म दिया, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। और वो अपना सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। ऐ यीशु, तू हमें भी तौफीक दे कि हम भी तेरे हुक्म की हमेशा तामील करें, और जब भी तू हमें आवाज़ दे हम अपना सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे सच्चे दिल से आने वाले बन सकें। आमीन। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।